हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ अमेजिंग और बहुत ही काम आने वाले किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी टिप है ना, वो इस तरीके से छोटे बच्चों से रिलेटेड है कि इस तरीके से अगर उनको पेंसिल या फिर कलर दिया जाता है तो अगर उनके हाथ में शार्पनर आ गया ना, तो फिर तो इसको शार्प कर करके एकदम से छोटा कर देते हैं। फिर वो हाथों में पकड़ा नहीं जाता, जिससे कि बच्चे राइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास स्केच की कैप है ना, तो इसके अंदर बिल्कुल आप इसको ऐड कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ जाएगी और बच्चों को काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये पेंसिल में भी आराम से लग जा रहा है और इस तरीके से जो कलर है उसके अंदर भी लग जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी टिप है। अगर आपको पसंद आती है तो इसको ट्राई करिएगा के साथ, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो थोड़े से फाइनेंशियल वीक हैं और अपने बच्चों को फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा था कि अगर काउंटर टॉप गंदा हो गया है किचन का और बहुत ज़्यादा उस पर दाग धब्बे लग गए हैं, तो उसको कैसे साफ़ करें। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए नींबू ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा आप हाफ कट कर लीजिएगा और इससे आप इसको ना अच्छी तरीके से रगड़िएगा। अगर आप बहुत अच्छी क्लीनिंग चाहते हैं, थोड़ा सा इस पर नमक भी डाल दीजिएगा और बस इससे रगड़ना है। रगड़ने के बाद आप गीले कपड़े से इसको इस तरीके से वाइप कर लीजिएगा। ये टिप जितना देखने में सिंपल और जितना साधारण है ना, उतनी ही अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की शिकायत थी कि आपका जो काउंटर टॉप है किचन का बिल्कुल शाइन नहीं करता है, तो मैं होप करती हूँ कि ये टिप देखने के बाद उनकी ये वाली तो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी। और मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था मेरे से, उनको भी इसका आंसर ज़रूर मिल गया होगा। तो देखिए अब मैं आपको इस तरीके से करके भी दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर शाइन आ जाती है, चिकनाई बिल्कुल गायब हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ना कई बार क्या करते हैं कि केचप गिरा देते हैं सरफेस के ऊपर। तो इसको साफ़ करना भी एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि जिस कपड़े से आप इसको साफ़ करेंगे ना, उसमें स्मेल आ जाती है। तो देखिए इसको साफ़ करने के लिए आप ये वाली टेक्निक अपना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वायरल टिप थी, तो हमने सोचा कि चलो मैं भी इसका लाइव रिजल्ट देखती हूँ। लेकिन हाँ, ये सच में वर्क करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए आपके पास इस तरीके का अगर फ़ोन का कवर होगा ना, तो आप इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि ये जो कवर होता है ना, बहुत अच्छा होता है। ये नो डाउट इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट ये ना गंदा बहुत ज़्यादा होता है और गंदा होने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे ना चिकनाई सी आ जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप ना इस तरीके का जो कोलगेट वाला ब्रश होता है ना, ये काफ़ी इसके ब्रिजल्स सॉफ्ट होते हैं, तो इसका इस्तेमाल करिएगा आप। इस पर थोड़ा सा आपको कोलगेट लगा देना है और लगाने के बाद ना आप अपने फ़ोन कवर को खूब अच्छे से इससे रगड़ करके साफ़ कर लीजिएगा। फिर गीले कपड़े से इस तरीके से साफ़ करके और फिर आप इसको टिश्यू पेपर से ज़रूर सुखा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने बिफोर की भी पिक दिखाई थी और ये आफ्टर की भी पिक है। आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। यहाँ पे देखिए सबके घर में खाना बनता है और खाना जब बनता है तो ये कॉमन सी बात है कि उसके जितने भी मसाले तेल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते हैं। उड़ करके काउंटर टॉप हो या फिर आपका टाइल हो, उस पर बहुत ही गंदे तरीके से चिपक जाते हैं। तो अगर आप अपने किचन की रेगुलर सफाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर अगर आप फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाते, हफ्ते में एक बार इस तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं, तो डीप क्लीनिंग के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिएगा। मेरे को लगता है कि इससे अच्छी सफाई किसी चीज़ से नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए काम हर कोई करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरीके से गीले से माइक्रोफाइबर पे थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा करके इसी से साफ़ करिएगा। आप देखेंगे कि जितनी भी ज़िद्दी चिकनाई होगी ना, एकदम चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी और जो आपका किचन है एकदम क्लीन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए चाय कॉफ़ी पीना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन जब ये कपड़े पे गिर जाता है तब बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है कि इसको साफ़ कैसे किया जाए। अमूमन जो चाय और कॉफ़ी के दाग होते हैं ना, वो छूटते नहीं हैं।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जादू दिखाऊंगी जिससे कि आपका जो चाय कॉफ़ी के दाग होंगे ना, चाहे वो जिस भी कपड़े पे हों, एकदम आसानी से छूटेंगे। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इसको उबलते हुए पानी में डाल देना है और जैसे ही आप इसको उबलते पानी में डालेंगे 2 से 3 मिनट ही इसको रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। इसके बाद जैसे ही आपको लगे कि हाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आप इस कपड़े को बाहर निकालिए और इसको चेक करिए। चेक करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल आपकी आंखों पे विश्वास नहीं होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से छूट जाता है। अब जो लेफ़्ट ओवर पानी बचा हुआ है ये भी, इसको भी इस्तेमाल करना है। तो जो भी आपके किचन में आप अपने कपड़े यूज़ करते हैं उसको इसमें डाल करके इसको डिसइंफेक्टेड बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, चूँकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसके सारे कॉर्नर को दिखा रही हूँ। और देखिए बिना हाथ लगाए, बिना कोई डिटर्जेंट डाले, बिना कोई सोडा, बिना नींबू, मतलब हमने कुछ भी नहीं डाला। आपके सामने ये वीडियो बिल्कुल हमने कट नहीं किया है और जो चाय कॉफ़ी के दाग हैं ना एकदम से छूट गए हैं। देखिए तो ये बहुत आसान सा टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए शाम की जब मंचिंग होती है तो उस टाइम पे इस तरीके से नमकीन हो गया या फिर कोई भी स्नैक्स जो आप पसंद करते हैं इसको खाते ही हैं, तो इस तरीके से देखिए कभी कभी ना रैपर में बच जाता है और पूरा ख़त्म नहीं हो पाता, तो उसको इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। उसको ऊपर से फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद आपके घर में भी इस तरीके से कपड़े की क्लिप एक्स्ट्रा पड़ी होगी, इसको लगा दीजिए और लगाने के बाद देखिए आपका ये जो रैपर है फिर से सील पैक हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये सिला हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये टिप भी बहुत अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए जब कभी भी आप बर्तन वॉश करते होंगे तो ये जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ पे पानी के छींटे उड़ते हैं और उड़ करके या तो आपका जो फ्लोर है वो गंदा होता है, वो भीग जाता है, या फिर देखिए आपके कपड़े अगर आपने एप्रन नहीं पहने हुए हैं तो डेफिनेटली भीगते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे माइक्रोफाइबर के कपड़े को यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं चिटकता और आपके कपड़े भी गीले नहीं होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें एब्जॉर्बेंट होती है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है ये। अब देखिए सरफेस पे अगर तेल गिर जाता है तो भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि इसको आप अपने नॉर्मल कपड़े से बिल्कुल साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अगर आपने साफ़ कर दिया तो ये छूटता भी नहीं है और बहुत गंदी स्मेल भी आ जाती है कपड़ों में। तो आप इसका इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा कोई सा भी आटा डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा डाला है और इसको अच्छी तरीके से देखिए रगड़ना है। थोड़ी देर आप रगड़ेंगे, आप देखेंगे कि जो भी तेल है ना ये आटा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और फैलता नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जो आटा है इसको आप टिश्यू पेपर में उठा लीजिए, कहीं भी जहाँ पे आपको लगता है कि चींटियाँ आती हैं गार्डन वगैरह में, आप वहाँ पे ले जा करके डाल दीजिए, तो ये यूज़ भी हो जाएगा और आपका काउंटर टॉप भी एकदम से साफ़ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।